સંમેલન યોજાયું। પંચગવ્ય ડોક્ટર એસોસિએશન દ્વારા ગુજરાતના સુરતમાં સહજાનંદ ગીર ગૌશાળા ખાતે 16 અને 17 રોજ દ્વિતીય પંચગવ્ય ચિકિત્સા સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું। આ સંમેલનમાં મુખ્ય હેતુ ભારતીય ગૌવંશના ગવ્યો જેવા કે ગોબર, ગૌમૂત્ર, દૂધ, દહીં અને ઘીના મિશ્રણથી નિર્મિત પંચગવ્ય ઔષધિઓથી અસાધ્ય કહેવાતી બીમારીઓને સરળ અને તેમજ અસ્થાયી ચિકિત્સાના પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાની છે। તો બીજો હેતુ ભારતીય ગૌવંશથી પંચતત્વ જેવા કે ભૂમિ, જળ, વાયુ, અગ્નિ અને આકાશના વધતા પ્રદૂષણને ઓછું કરાય છે। ત્રીજો હેતુ છે ગૌ આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવું અને ખેતીમાં વધતા રાસાયણિક પ્રદૂષણથી ભારતને મુક્ત કરવાનો હોય છે। પંચગવ્ય ડોક્ટર એસોસિએશન દ્વારા યોજના બીજા રાજસ્તરીય પંચગવ્ય ચિકિત્સા સંમેલનમાં વિદ્યાપીઠના ગુરુપતિ અને ડોક્ટર નિરંજ વર્મા, कुलपति डॉक्टर कमल टावरी सहित डॉक्टर जोड़ाया। रिपोर्टिंग बाय केसी वघासिया, सूरत। मैं निरंजन वर्मा हूँ, कांचीपुरम तमिलनाडु से आया हूँ। हमारे दो संगठन हैं, पंचगव्य विद्यापीठम और पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशंस। पंचगव्य विद्यापीठम के अंतर्गत भारत के 23 राज्यों में और 11 भाषाओं में पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई होती है। हर राज्य में हमारा विस्तार केंद्र है। और पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अंतर्गत जो युवा पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान को पढ़ के गव्यसिद्ध बनते हैं, उनका यह सामाजिक संगठन है। और यह संगठन प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन करता है। वो उसी अभियान के तहत आज जो है गुजरात में द्वितीय पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन में गुजरात प्रांत के जितने भी गव्यसिद्ध भाई बहन हैं, ये सभी लोगों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में गाय के विज्ञान और उस पर किए गए अनुसंधान और बीमारियों पर किए गए पंचगव्य के उपयोग का जो परिणाम आता है, इसको हम खुले प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं। आज सुबह भी आपने गाय का जो है कि पूजन किया गया था, वो करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, दो पूजन हुआ है। सबसे पहले सूर्योदय के समय पंच महाभूत पूजा हुआ। पंच महाभूत पूजा का उद्देश्य होता है कि जिन पंच महाभूत से हमारी पूरी पृथ्वी बनी है, पूरा जो है 84 लाख योनियाँ बनी है, वनस्पति बना है, इसका संतुलन करना। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का गाय के गव्यों से संतुलन करना। इसके लिए हम लोग सूर्योदय के समय पंच महाभूत पूजा करते हैं। और उसके बाद जो है गौ पूजन करते हैं। गौ पूजन में गाय के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का हमारा काम होता है कि गाय हमें जो है केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी को संतुलित करके रखती है, इसलिए हमें गाय की आराधना करनी चाहिए। गुरुजी, गाय का जो गोबर है और जो मलमूत्र है, उससे भी कुछ औषधियाँ बनती है, और वो किस प्रकार के रोग में काम लगता है? देखो, आपने यहाँ पर एक गलत बात कही कि गाय का मलमूत्र। गाय कभी मलमूत्र नहीं देती है। गाय गोमय देती है, गौमूत्र देती है और क्षीर देती है। और तीनों के बारे में हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि गाय दूध नहीं देती बल्कि क्षीर देती है। और क्षीर की व्याख्या की गई है क्षीरम सर्व औषधि सारम। और गौमूत्र के बारे में कहा गया है गौमूत्रे धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी पूरे वनस्पति जगत के देवता हैं। और वनस्पति जगत के देवता कहाँ वास करते हैं? गौमूत्र में। इसलिए गौमूत्र यूरिन नहीं है। और गाय का जो सेंध है, गोबर है, वो मल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गोमय वस्ति लक्ष्मी। गोमय में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का यहाँ पर जो अर्थ है वो रुपया पैसा सोना चांदी से नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है प्राणवायु से, ऑक्सीजन से। तो जहाँ पर ऑक्सीजन हो वो कभी भी मल नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि गाय मल नहीं देती, गोमय देती है। गाय यूरिन नहीं, मूत्र देती है। और गाय दूध नहीं, क्षीरम देती है। गुरुजी, आज का जो आपका जो प्रोग्राम है बड़ा डॉक्टर चिकित्सा का, तो उसमें कितने डॉक्टर्स आए हैं और कौन कौन सी जगह से आए हैं और क्या मैसेज देना चाहोगे? पूरे भारत के 23 राज्य में हमारे गव्यसिद्ध यानी पंचगव्य के डॉक्टर हैं। यहाँ गुजरात में भी लगभग 200 गव्यसिद्ध यहाँ पर हैं, उसमें से काफ़ी गव्यसिद्ध यहाँ पर आए हुए हैं। और पूरे गुजरात में जो है हमारा घूम कर व्याख्यान करने का जो प्रोग्राम है वो इसीलिए है कि गुजरात के युवा पीढ़ी को हमें जगाना है कि गाय के विज्ञान को आप समझिए और गाय को स्वावलंबी बनाइए, गौशालाओं को स्वावलंबी बनाइए। और आप भी गाय के आधार पर अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। गाय के गव्यों
को आधार मान करके ऐसे बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करें जिससे पूरा विश्व निरोगी हो सके।